हरे कृष्णा। आज के हमारे इस पुराणों के पन्ने में आपका स्वागत है और आज हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 7 पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमने भगवान के मार्ग का अनुगमन किया, चयन किया। हम कृष्ण भक्ति करें, राम भक्ति करें, विष्णु भक्ति करें। हम चल रहे हैं उस पाथ पर, उस रास्ते पर। क्या हम सही रास्ते पर हैं? ये कैसे पता चलेगा? हाउ टू चेक? तो बता रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति वसुदेव भगवान कृष्ण की भक्ति करता है तो उसके जीवन में ये उपलब्धियां होंगी। श्लोक में वर्णन किया गया, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयाति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यतः हेतुकम। अहेतुकम, बिना हेतु के, बिना मोटिव के जब कोई व्यक्ति वासुदेव भगवती भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, भक्ति योग, योग यानी जुड़ना, भगवान से जुड़ जाता है, भक्ति योग करता है, प्रोयुजितः, और उसको अपने जीवन में अपनाता है। तो कृष्ण भजन करने का मतलब छोड़ना नहीं है। लोग सोचते हैं छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, इस्कॉन वाले सब छुड़वा देते हैं। छोड़ना कुछ नहीं है जी, जो कर रहे हैं करते रहिए। बस भक्ति योग का मतलब है भगवान कृष्ण को अपने जीवन में जोड़ दो। जोड़ तो सकते हैं, जोड़ने में तो हम लोग माहिर हैं। पैसे जोड़ रहे हैं, बच्चे जोड़ रहे हैं, घर जोड़ रहे हैं, क्या कृष्ण को नहीं जोड़ सकते? वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रोजिता। इसका फल कैसे पता चलेगा कि हमने जोड़ लिया है कृष्ण को? जनयति आशु, तुरंत ही उसके जीवन में प्रकट हो जाएगा क्या? दो चीजें, ज्ञानम वैराग्यम चयत अहेतुकम, बिना किसी हेतु के ज्ञान आएगा। एक होता है ज्ञानी, शुष्क ज्ञानी, यानी कि वेद का ज्ञान ले लिया है, बड़ी मटेरियल एजुकेशन है, बड़े नॉलेजेबल है, लेकिन कोई इमोशंस ही नहीं, कोई भाव ही नहीं है भगवान के लिए। ऐसे जो लोग हैं वो ज्ञानी नहीं है, वो ज्ञानम नहीं। यहां पर जो ज्ञान की बात हो रही है, भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, भक्त कैसे प्रसन्न होंगे, गुरुजी कैसे प्रसन्न होंगे, इस बात का ज्ञान बढ़ता जाएगा। डिटेलिंग इज अ सिम्टम ऑफ लव। जितना ज्यादा हम डिटेल किसी के बारे में निकालते हैं, यानी कि उस व्यक्ति से हम उतना प्रेम करते हैं। यानी कृष्ण के बारे में अगर हम जान रहे हैं तो हम उनसे अधिक प्रेम करते हैं। और इसके आ जाने से, ज्ञान के आ जाने से, जब ज्ञान आता है तब ज्ञान की तलवार से अज्ञानता का छंदन हो जाता है, वैराग्य उत्पन्न होता है कि अब मुझे ये नहीं चाहिए संसार, अब तो मुझे चाहिए कृष्ण का प्यार। बस ज्ञानम वैराग्यम चयत अहेतुकम, बिना किसी हेतु के, कोई मोटिव नहीं है। बस प्रभु मैं तुम्हारा, तुम मेरे। एक लाइन कह दे कोई व्यक्ति भगवान के आगे कि प्रभु मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं, हम ऐसा कर नहीं पाते। हमारी शरणागति कच्ची है और इसीलिए हम पर भगवान की अधिक कृपा नहीं हो पाती। तो इसलिए अगर हम भगवान की अधिक कृपा पाना चाहते हैं तो हमको इस ज्ञान को लेने के लिए जिज्ञासु होना चाहिए। ज्ञान को पाने के लिए जितना ज्यादा भक्ति बढ़ेगी उतना ज्यादा आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा। आध्यात्मिक ज्ञान बनेगा, हमारी अज्ञानता का छिंदन हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं दीक्षा। दीक्षा यानी दिव्य ज्ञान की प्रकट होने पर अज्ञानता की क्षति हो जाती है। दीक्षा, अज्ञानता की क्षति, दिव्य ज्ञान का प्रकट, दीक्षा हो जाती है। अब संसार में कई साधु लोग दीक्षा दे रहे हैं, लोग भी कहते हैं जी हम दीक्षित हैं। आप दीक्षा ले लिए, क्या आप में आध्यात्मिक ज्ञान आया? क्या आप में विराग आया? तो आप देख लीजिए दीक्षा का कितना फल आपने पाया है। क्या आप गुरु के शरणागत हुए? क्या आप सेवा में तत्पर हो पाए? भक्ति महारानी के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। और ये ज्ञान और वैराग्य दोनों ही वृद्ध अवस्था में थे, लेकिन भक्ति महारानी जिनका जन्म दक्षिण भारत में हुआ, चलते चलते स्वराष्ट्र पहुंची, महाराष्ट्र, और फिर चलते चलते जब गुजरात की ओर पहुंची तो जिनहीन अवस्था में हो गई। बाद में वृंदावन आई तो युवती हो गई, लेकिन उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य अधेड़ बूढ़े पड़े थे। नारद जी ने देखा युवती रो रही है, खुद तो युवा है लेकिन इसके पुत्र ज्ञान वैराग्य रो रहे हैं। पूछा क्या हो गया माई? तो कहा मैं भक्ति महारानी हूं, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। वृंदावन आकर भी ये क्यों युवा नहीं हो पा रहे? नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा से पूछा। ब्रह्मा ने कहा इन्होंने अभी तक भगवान कृष्ण की कथाओं का श्रवण नहीं किया। ज्ञान और वैराग्य को कृष्ण कथा पोषण करती है, ले जाओ कथा सुनवाओ। तब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र चतुष कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनगादि कुमार जो थे, उनको बुलाया गया। हरिद्वार में 4 व्यासासन लगाए गए और भागवत कथा प्रारंभ हुई।
जैसे ही भागवत कथा प्रारंभ हुई, भागवत कथा का श्रवण करते ही ज्ञान वैराग उछल उछल कर कूदने लग गए। तो हम ये देख सकते हैं कि भागवत ज्ञान सुनने से, पुराणों का ज्ञान सुनने से, शास्त्र का ज्ञान सुनने से हमारा ज्ञान युवा होता है, स्फुरित होता है, और उस ज्ञान के स्फुरित हो जाने से वैराग्य भी स्फुरित होता है हमारे जीवन में। गौरांग महाप्रभु के जो भक्तगण है, गौरांगेर भक्तगण वैराग्येर प्रधान, गौरांग चैतन्य महाप्रभु के जो भक्तगण है उनमें वैराग्य प्रधान है, मेन है। तो वैराग्य का मतलब ये नहीं छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार। वैराग्य का मतलब है रहेंगे संसार में लेकिन भगवान की सेवा में रत रहेंगे, चिंतन में रहेंगे। भगवान ने जैसे गीता में कहा, मम अनुस्मरणम युद्ध चाह, मेरा स्मरण करो और युद्ध करते रहो। ये मत करो युद्ध छोड़ के चले जाओ, अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाओ, उसको वैराग्य कहते हैं ना। युक्त वैराग्यम स उच्यते, रहो संसार में लेकिन संसार को जानो ये मेरा नहीं है। तो एक होता है अटैच्ड, एक होता है डिटैच्ड, एक होता है अनअटैच्ड। तो ना ही हमें अटैच्ड होना है कि बिल्कुल जुड़ गए, लिप्त हो गए, ना तो अटैच होना है, ना ही डिटैच होना है कि भूल ही गए, छोड़ छाड़ कर चले गए। अनअटैच रहना, रहो संसार में लेकिन अनअटैच भाव से, निर्लिप्त भाव से कि एक दिन ये छूट जाने वाला है। जैसे गाड़ी की यात्रा होती है, ट्रेन में बैठते हैं, पता होता है ये ट्रेन मेरी नहीं है, मुझे एक दिन स्टेशन पर उतरना है। तो जन्म से मृत्यु की जो यात्रा है, इस स्टेशन में चढ़ गए हैं गाड़ी में, शरीर रूपी, एक समय पर उतरना है। जो कुछ भी है उसको भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल करना है और जीवन में ज्ञान वैराग्य की वृद्धि करनी है। तो आशा है आप समझ गए होंगे कैसे वासुदेव भगवान कृष्ण की भक्ति की जाए। हरे कृष्णा।